अंतिम जन्म तक लड़ाई लड़ेंगी तो संघर्ष करते करते उन आत्माओं का हाल क्या होगा? बेहाल हो जाना चाहिए? है? बेहाल नहीं होना चाहिए? नहीं। जैसे यहाँ इस समय संगम युग में जो आत्माएं विकारों से युद्ध कर रही हैं और हिम्मत नहीं आती, क्या? एक तो होता है विकारी ऐसा जो अपने घर में ही विकारी है, और एक विकारी ऐसा होता है जो अनेकों के साथ भी विचार में आसक्त हो जाता है। एक है सन्यासी जो अपने घर को सन्यास करता है, और हम बच्चों को कैसा सन्यास बताया है? बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी का मतलब क्या है? कि हमारी कोई हद की गृहस्थी नहीं है। क्या? छोटी गृहस्थी नहीं है। हमारी कोई छोटी मोटी गृहस्थी नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो जब सारा ही परिवार हमारा परिवार है, सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं हमारा परिवार है, तो उनसे हमारा अलगाव रखना चाहिए, दूरबाज खुशबाज होना चाहिए, या मिलजुल कर रहना चाहिए? लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें चैप लग जाता है। फिर क्या करें? हम मिलजुल करके रहते हैं, और मिलजुल करके रहने के कारण क्या होता है कि हम व्यभिचार में आसक्त हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है आसक्त हो जाती हैं। तो क्या करें? दूरबाज खुशबाज रहें या मिक्स होकर के रहें? न्यारी और प्यारी बन के रहें। कोई मिसाल? जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल, वो कमल का फूल तो जड़ है, मिसाल कहाँ हुई? कोई चैतन्य मिसाल बताए? रामवाड़ी आत्मा। कैसे? रामवाड़ी आत्मा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। अभी है लक्ष्मी नारायण। जब लक्ष्मी नारायण होंगे तब होंगे, अभी कहाँ है? अरे बनाने वाला बोल रहा है। किसको क्या बनाने वाला बोल रहा है? ये बोल तो रहा है, वो तो ठीक है कि बनाने वाला बनाता है। क्या बनाता है? दूरबाज खुशबाज बनाता है। अभी बात क्या हो रही है? बात हो रही है दूरबाज खुशबाज अच्छी बात है या मिक्स होकर के रहना अच्छी बात है? मिक्स रहना है। मिक्स रहना है, लेकिन करना क्या है? रहना है भले परिवार के साथ जैसे रहते हैं, परिवार के भांति ऐसे मिक्स होकर के रहना है, लेकिन बुद्धि डिटैच रखनी है। बुद्धि कहाँ है? जो बाबा ने बताया सत्य। क्या है सत्य? आत्मा। आत्मा की स्थिति में रहना, बिंदु रूप स्टेज में रहना। मैं आत्मा देह नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, और 5 तत्वों के पुतले में प्रभावित होने वाली आत्मा, जो प्रभावित होने वाली आत्मा है 5 तत्वों के पुतले से, वो रुलाने वाली आत्मा नहीं। जो देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से अटैच हो जाते हैं बुद्धि से। बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनोबुद्धि से जो अटैच हो जाते हैं देह के संबंधियों, देह के पदार्थों से, छोड़ नहीं सकते। तो अटैच होने वाली बुद्धि वो फिर डिटैच कैसे होगी?
प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस? आत्मा। आत्मा अपने को समझा, माना 5 तत्वों से डिटैच हो गए, ये जड़त्व के ऊपर जीत हुई। अब रही बात आत्मा में जो विकार भरे हुए हैं। आत्मा है तो चैतन्य, देह को नहीं सोचा, देह को नहीं याद किया, ज्योति बिंदु समझा, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा में विकार तो भरे हुए हैं 63 जन्मों के। तो 63 जन्मों के जो विकार भरे हुए हैं, विकृति भरी हुई है, वो विकृति को खलास करने के लिए क्या करें? परमात्मा बाप को याद करें। ऐसी आत्मा को याद करें जो कभी विकृति में नहीं आती। देह में तो आती है, लेकिन देह में आने के बावजूद भी निवृत्त रहती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसको भी निवृत्त बनना सिखाती है। यहाँ तक निवृत्त बनना सिखाती है कि यादगार दिखाई है कि सांप लिपटे हुए हैं। क्या? काम विकार की यादगार सांप लिपटा हुआ है कमर में। कोई एक सांप लिपटा हुआ होने की बात होगी क्या? हा? एक ही सांप लिपटा था क्या? अरे सारा परिवार, जब सारी दुनिया कुटुंब है तो कितने भी सांप हो, उन सांपों से प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। वो यादगार बनी हुई है, वो सैंपल बताया गया है। ऐसे ही क्रोध विकार, क्रोध के लिए कौन सी भुजा ज्यादा काम करती है क्रोध में? है? कोई की राइट हैंड ज्यादा काम करता है और कोई का लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है। घरवाली को कहते हैं लेफ्ट हैंड, और पुरुष स्वयं है राइट हैंड। तो क्रोध के रूप में जो कार्य करने वाली जन्म जन्मांतर की सहयोगी आत्मा है, देवात्मा होती है ना, तो देवात्माएं तो 21 जन्म तक लगातार एक के साथ, एक के संग में रहती है। फिर धीरे धीरे उनका संग किसी का जल्दी टूट जाता है, किसी का अंत तक टूटता है। नंबर 12, तो जो आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक एक के संग के रंग में रंगी है, जैसे पार्वती के लिए क्या गायन है? वरौ शंभु न तो रौ कुमार। अगर मेरा पति के रूप में संसर्ग रहे तो एक आत्मा के साथ संसर्ग रहे, और दूसरी जास्ती नीचे गिरने वाली आत्माओं के साथ मेरा संसर्ग संपर्क संबंध न